चलो दोस्तों, चलिए मध्य प्रदेश की भौगोलिक मध्य प्रदेश को पढ़ते हैं। ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। तो चलिए इसमें हम मध्य प्रदेश के शैल समूह, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत एवं श्रेणियों को देखेंगे। तो लंबाई की तुलना में अधिक चौड़ा यह राज्य दक्षिण प्रायद्वीप का मुकुट है और भाषी रूप से उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला पुल। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रायद्वीप भारत का ऊपरी भाग है। मध्य प्रदेश को उच्च भूमियों का प्रदेश, हाईलैंड टेरिटरी कहा जाता है, क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर है। पंडित नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी। क्यों? क्योंकि यह भारत के बीचों बीच अवस्थित है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो देश के क्षेत्रफल का 9.38% है। क्षेत्रफल में भारत का दूसरा बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। चलिए आगे कर्क रेखा। तो ये 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश पर से होकर राज्य के मध्य से गुजरती है। तो इसमें 14 जिले आते हैं। कौन कौन से? शहडोल, उमरिया, कटनी, भोपाल, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन और रतलाम। दोस्तों ये मान लीजिए मध्य प्रदेश का मैप है, मान के लीजिए है ही। तो इसमें 14 जिले देख लेते हैं। तो शहडोल सबसे पहले, ये शहडोल, फिर उमरिया, ये उमरिया है दोस्तों, शहडोल, उमरिया, फिर कटनी, ये कटनी है दोस्तों, जबलपुर, ये जबलपुर है, फिर दमोह, ये दमोह है दोस्तों, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, फिर राजगढ़ है दोस्तों, फिर ये आगर मालवा है, फिर आगे दोस्तों उज्जैन, ये, और फिर रतलाम। तो ये 14 जिले याद रखिएगा। ये ऐसे कोई व्यक्ति है, रतलाम, उज्जैन, यहाँ पर दोस्तों आगर मालवा है, फिर रायगढ़ है, सीहोर है, भोपाल है, विदिशा है, रायसेन है, सागर है, दमोह है, कटनी है, जबलपुर है, फिर ये शहडोल है और उमरिया। तो ये याद रखिएगा। चलिए, भोपाल एकमात्र संभाग है इसके 5 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। सीमावर्ती प्रदेश, तो इसकी सीमा 5 राज्यों को छूती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम में राजस्थान और गुजरात अवस्थित है। इसकी सीमा सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और सबसे कम गुजरात को छूती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार सामान्य स्रोत में 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट लिखा हुआ है, लेकिन राज्य सरकार 26 डिग्री 21 मिनट से 26 डिग्री 55 मिनट मानती है। और इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, ये कितनी है दोस्तों? ये 605 किलोमीटर है लंबाई। कर्क रेखा 23 से 1/2 अक्षांश से गुजरती है। मध्य प्रदेश को 2 भागों में विभक्त करती है, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश को 2 भागों में विभक्त करती है, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो उत्तरी मध्य प्रदेश उपोष्ण तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश उष्ण रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार, तो ये सामान्य स्रोत में क्या लिखा हुआ है? 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। राज्य सरकार क्या मानती है? 74 डिग्री 2 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट, लंबाई कितनी, मतलब चौड़ाई कितनी है इसकी? 870 किलोमीटर। कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा का प्रतिच्छेदन मध्य प्रदेश के किसी भी भाग में नहीं होता है, याद रखिएगा। कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा का प्रतिच्छेदन मध्य प्रदेश के किसी भी भाग में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कर्क, ये जो स्टैंडर्ड मानक रेखा है, ये मतलब मध्य प्रदेश की एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है और कर्क रेखा सिंगरौली से होकर गुजरती है। तो ये याद रखिएगा। चलिए
अविभाजित मध्य प्रदेश में 9 भौतिक प्रदेश थे। मध्य उच्च प्रदेश के 5 भाग, सतपुड़ा में काल श्रेणी, बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन नर्मदा के साथ, दंडकारण्य का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, महानदी नर्मदा बेसिन मध्य उच्च प्रदेश में गिना जाता था। छत्तीसगढ़ पृथककरण के बाद वर्तमान में 7 भौतिक प्रदेश हैं। 3 भौतिक प्रदेश महानदी बेसिन, जसपुर सामरी पाट प्रदेश और दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। बघेलखंड का पठार पठार दोनों में बढ़ गया। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का भूभाग कितना चला गया, तो ये मतलब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में कितना चला गया, तो ये 30.47% यानी 1,35,192 वर्ग किलोमीटर एरिया छत्तीसगढ़ को मिला था। मध्य प्रदेश का आकार बैठे हुए ऊंट के समान है। मध्य प्रदेश से पृथक छत्तीसगढ़ की आकृति समुद्री घोड़े श्री हॉर्स के समान है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक राज्य अंतर सीमा बनाने वाला जिला नीमच है। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, नीमच है। शिवपुरी एकमात्र जिला है जो पूर्व में, उत्तर और पश्चिम में राजस्थान से लगता है। तो शिवपुरी एकमात्र जिला है, शिवपुरी, ये दोस्तों शिवपुरी एकमात्र जिला है जो पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में राजस्थान से लगता है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुरैना, शिवपुरी 2 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों से सीमा बनाते हैं। तो थोड़ा सा मैप खोल ही लेते हैं दोस्तों और फिर पढ़ते हैं इसको। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं। तो मुरैना, शिवपुरी 2 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों से सीमा बनाते हैं। मुरैना और शिवपुरी 2 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा बनाते हैं। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले सीधी है और सिंगरौली है दोस्तों। सीधी और सिंगरौली छत्तीसगढ़ से भी, उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा बनाते हैं। जिला आधिकारिक वेबसाइट सीधी मध्य प्रदेश की उत्तर पूर्वी सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों राज्यों से सीमा बनाने वाला एकमात्र जिला ये दोस्तों बालाघाट है। ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों से सीमा बनाने वाला एकमात्र जिला बालाघाट है। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों से सीमा बनाने वाला जिला, तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों से अलीराजपुर बनाता है। गुजरात और राजस्थान राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है दोस्तों, झाबुआ है। छोटा उदयपुर बड़ोदरा से पृथक जिला बनने के बाद अब यह मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, बड़ोदरा नहीं। और मध्य प्रदेश से लगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, तो याद रखिएगा। चलिए अब मध्य प्रदेश के शहर समूह पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आर्कियन रॉक सिस्टम को पढ़ते हैं। तो आद्य या आर्कियन का अर्थ है सर्वाधिक प्राचीन, तो बहुत ज़्यादा प्राचीन है ये। गोंडवाना चट्टानों के साथ ही सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें आर्कियन युग की हैं। प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भागों में विस्तृत है। मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक विस्तार आर्कियन चट्टानों का है। मुख्य निर्माणकारी उपचट्टानें ग्रेनाइट और नीस हैं। ग्रेनाइट से ही नीस का निर्माण हुआ है। नीस को बंगाल गुंबद या डोम नीस भी कहते हैं। मुख्य खनिज कौन कौन से हैं दोस्तों, तो ग्रेनाइट है, मार्बल नीस है, चर्नोकाइट है, सिस्ट है, फाइलाइट है, खोंडेलाइट है, क्वार्टजाइट है, पिग्मेटाइट आदि है। भारत की सबसे अधिक खनिज संपदा आर्कियन चट्टानों से भरी पड़ी है। इसमें धात्विक, अधात्विक खनिज, दुर्लभ खनिज, रेयर मिनरल, बहुमूल्य रत्न, तांबा, मैग्नीज, लोहा तथा अभ्रक आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। विशेषताएं क्या हैं, तो ये सर्वाधिक रूपांतरित चट्टानें हैं, मतलब सर्वाधिक मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, अतः इनकी मूल विशेषताएं एवं स्वरूप नष्ट हो चुके हैं। जीवविहीन या जीवाश्म रहित चट्टानें हैं, तो फॉसिललेस चट्टानें हैं। ये जीव पूर्व युग की चट्टानें हैं, तो ये क्योंकि ये जीव पूर्व युग की चट्टानें मतलब जब जो जीव जंतु हैं उनका
जन्म ही नहीं हुआ था तब की चट्टानें हैं ये। भ्रंश एवं सल्कित स्वरूप अतः अत्यधिक संकुचित हैं, इसलिए इन्हें पैतृक या प्राथमिक चट्टानें, प्राइमरी चट्टान भी कहा जाता है। पैटर्नल रॉक्स भी इनको कहा जाता है। नोटेबल फैक्ट तो प्रायद्वीपीय नीस भारत की आर्कियन चट्टानों के प्रमुख क्षेत्र को प्रायद्वीपीय नीस कहा जाता है। इसका निर्माण बृहद एवं सूक्ष्म नीस कणों से हुआ है। बुंदेलखंड नीस ग्रेनाइट के कणों का आकार बड़ा है। चारकोनाइट नीस या नीलगिरी नीस के कणों का आकार सूक्ष्म माइक्रो है। इसका नामकरण जॉब चारनाक कलकत्ता के संस्थापक के नाम पर किया गया है। धारवाड़ सेल समूह तो निर्माण प्रक्रिया के दूसरे चरण में आदि महाकल्प की चट्टानें अपक्षरित हुईं। इससे निकले पदार्थों से धारवाड़ सेल समूह पनपने लगे। प्रारंभ की जलज चट्टानें अब कुछ ही मौजूद हैं, क्योंकि कालांतर में वे भी फाइलाइट, सिस्ट, स्लेट आदि में बदल गईं। सर्वप्रथम इन चट्टानों की खोज कर्नाटक के धारवाड़ जिले में की गई थी। ब्रूस फूट द्वारा इन चट्टानों का नाम धारवाड़ रखा गया। मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमपी। युग एवं प्रमुख सेलें तो नवीन या आदि न्यूटन युग, तो इसमें एलुवियम की सेल समूह है। प्लिस्टोसीन तो पुरातन एलुवियम तथा लेटेराइट। लोअर इयोसीन तथा अपर क्रिटेशियस तो दक्कन ट्रैप और अंतरट्रेपियन सेल समूह पाए जाते हैं। लोअर क्रिटेशियस तो ऊपरी गोंडवाना सेल समूह। मध्य ट्रिएसिक, अपर कार्बोनिफेरस, तो ये लोअर गोंडवाना सेल समूह इसमें पाए जाते हैं। कैम्ब्रियन में अपर विंध्यन सेल समूह। लेट प्री कैम्ब्रियन तो इसमें दोस्तों लोअर विंध्यन सेल समूह कडप्पा आदि पाया जाता है। प्राथमिक प्री कैम्ब्रियन तो इसमें धारवाड़ तथा तुल्य सेल समूह। आर्कियंस तो ग्रेनाइट और नीस। चिपली श्रेणी बालाघाट में तांबा मैग्नीज। सौसर श्रेणी छिंदवाड़ा में मैग्नीज भंडार तथा जबलपुर में ग्रीन स्टोन रंगीन संगमरमर की चट्टानें धारवाड़ सेल समूह के ही भाग हैं। चिपली श्रेणी में तांबा, स्लेट तथा फाइलाइट की अधिकता है। सौसर के ऊपर सकोली श्रेणी की तह जमी है, जिसमें संगमरमर, अभ्रक, शिस्ट मौजूद है। क्लोज पेट सीरीज तो यह धारवाड़ चट्टानों की विशिष्ट श्रृंखला है। इन चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिलों में पाया जाता है। क्लोज पेट क्रम की चट्टानों में क्वार्टजाइट, मैग्नीज तथा कॉपर पायराइट, मलाज खंड, ये बालाघाट में पाए जाते हैं। तो कॉपर जो मतलब मलाज खंड में कॉपर की बहुत ज़्यादा बड़ी खदान है। बालाघाट जिले में स्थित मलाज खंड में तांबे के बृहद भंडार पाए जाते हैं, याद रखिएगा। सकोली सीरीज तो सकोली क्रम की चट्टानों का विस्तार जबलपुर में है। इसमें अभ्रक, शिस्ट, डोलोमाइट तथा संगमरमर आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ से सर्वोच्च गुणवत्ता का संगमरमर भेड़ाघाट प्राप्त है। सौसर सीरीज तो महाराष्ट्र के नागपुर से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा तक एक लंबी पट्टी के रूप में। इसमें अभ्रक, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट तथा मैग्नीज की अधिकता पाई जाती है। पुराना संघ तो इसमें कडप्पा और विंध्यन सेल समूह पाया जाता है। धारवाड़ सेल समूह का भी कुछ हिस्सा मोड़दार पर्वतों में बदल गया है। ये पर्वत अपरदित होकर समतल होने लगे हैं। इन समतलों के ऊपर विभिन्न चट्टानों का निक्षेपण हुआ है, जिन्हें पुराना संघ की चट्टानें, कडप्पा या विंध्यन कहा गया है। पुराने संघ की चट्टानें अपेक्षा प्राचीन सेल समूह हैं, जिनमें कठोर एवं ठोस सेल, क्वार्टजाइट और चूना पत्थर की तहें मिलती हैं। ये चट्टानें कम कायांतरित हैं। कुड़प्पा रॉक सिस्टम तो कुड़प्पा का मुख्य विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदान में है। नर्मदा सोना घाटी में भी यह सेल समूह अंशतः मिलता है। मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के 2 उपक्रम पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो बिजावर उपक्रम को देखते हैं। तो बिजावर श्रेणी निचले कुड़प्पा की उत्तरी तह का नाम है। बिजावर सीरीज में चूना पत्थर, सफेद पत्थर, हॉर्न स्टोन, बलुआ पत्थर,
हेमेटाइट, क्वार्टजाइट, किम्बरलाइट, हीरा आदि मौजूद है। ये चट्टानें बिजावर, पन्ना, सतना, रीवा, कटनी, छतरपुर तथा तक विस्तृत हैं। ग्वालियर श्रेणी बिजावर का ही बदला स्वरूप है। इन चट्टानों के आधार में बलुआ पत्थर एवं क्वार्टजाइट चट्टानों का निक्षेपण है तथा इनके ऊपर चूना पत्थर का जमाव पाया जाता है। इन चट्टानों की परतों के मध्य में विशाल चट्टानें पाई जाती हैं जिनमें हीरे के निक्षेप पाए जाते हैं। ग्वालियर उपक्रम, तो ग्वालियर उपक्रम की चट्टानें ग्वालियर के निकट पाई जाती हैं। इसमें बलुआ पत्थर, सेल, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर तथा बेसाल्ट लावा की चट्टानों के निक्षेप पाए जाते हैं। इस उपक्रम की ऊपरी चट्टानों को मुरार तथा निचली चट्टानों को पार कहते हैं। विंध्यन शैल समूह, विंध्यन रॉक सिस्टम, तो यह पुराना संघ का मुख्य शैल समूह है। विंध्यन पर्वतमाला के नाम पर इस क्रम की चट्टानों का नामकरण हुआ है। आर्कियन के बाद मध्य प्रदेश में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली चट्टानें विंध्यन क्रम की हैं। पूर्व से पश्चिम तक 1050 किलोमीटर लंबी, लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। अब स्थिति इनकी क्या है, तो नर्मदा तथा गंगा यमुना के मैदान के मध्य मुख्य भाग दमोह जिले में है। इसी में गुड़बिल या सद्भावना शिखर सबसे ऊंची चोटी है। नर्मदा नदी के उत्तर में निचला विंध्यन असम सीरीज है, जिसमें सैल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर मौजूद हैं। यह उत्तर के विशाल मैदान और दक्षिण प्रायद्वीप के मध्य विभाजक का काम करता है। तो ये विभाजक है, डिवाइडर है। मुख्य निर्माणकारी उप चट्टानें, तो सेमरी उपक्रम, ये निचला विंध्यन क्रम है। मुख्यतः पूर्वी मध्य प्रदेश की सोन घाटी में मौजूद है। बलय यानी फोल्ड और भ्रंश फॉल्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। सेमरी क्रम के मुख्य खनिज कौन कौन से हैं? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा सामान्य सैल। यहाँ चूना पत्थर की बहुतायत के कारण सीमेंट उद्योग पनपा। दमोह सागर के दक्षिण की गुंबदाकार ऊंची उठी भूमि एवं कुछ निचली घाटियां सेमरी क्रम की हैं। कैमूर, भांडेर, रीवा उपक्रम, तो ऊपरी विंध्यन क्रम। सेमरी उपक्रम के बाद उसके ऊपर विकसित कैमूर भांडेर उपक्रम वस्तुतः ज्वार नदमुख है। ज्वार नदमुख एवं नदी घाटियों में पनपा। कैमूर उपक्रम तो आंशिक बुंदेलखंड और मुख्यतः बघेलखंड में पाया जाता है। कैमूर उपक्रम में बलुआ पत्थर, कंग्लोमेरेट सैल समूह पाए जाते हैं। पन्ना, सतना, रीवा में मुख्यतः इसका विस्तार है। कैमूर की एक पहाड़ी पुलकोवा के समीप केन आदि नदियों के ने कगारों का निर्माण किया है। भांडेर उपक्रम तो सागर, सतना, दमोह जिलों के पठारी भाग में फैला भांडेर उपक्रम पर्वत श्रेणियों से ढका है। इसमें 2 मुख्य शैल समूह हैं, नागौरगढ़ और सिरबू। भांडेर भी इन खनिजों का भंडार है। कौन कौन से? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। रीवा उपक्रम तो सतना, सागर, पन्ना, दमोह, कटनी, राजगढ़ तक विस्तृत है। रीवा उपक्रम भी पठारी भाग में है और इसके 2 मुख्य शैल समूह हैं, पन्ना सैल निचली परत और झीरी सैल ऊपरी परत। पन्ना सैल कांग्लोमेरेट खदान हीरों का मुख्य भंडार है। रीवा उपक्रम के खनिज हीरा, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर है। विंध्यन सैल समूह की विशेषताएं, तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, सीमांत भ्रंश, अरावली से विंध्यन पर्वतमाला को पृथक करने वाला 800 किलोमीटर लंबा भ्रंश। अरावली तथा ऊपरी विंध्यन सैल समूह के मध्य पश्चिमी मध्य प्रदेश में विंध्यन चट्टानें 500 मीटर से भी अधिक नीचे धंस गई हैं। इससे लगभग 800 किलोमीटर तक एक महान भ्रंश क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। विंध्यन क्रम का विस्तार छोटा नागपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। विंध्यन सैल समूह का रंग लाल है। यहाँ के लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग प्राचीन एवं मध्ययुगीन अनेक इमारतों में हुआ है, जैसे लाल किला, ग्वालियर दुर्ग, शेर शाह सूरी का मकबरा, मध्य प्रदेश के अशोक कालीन स्तूप,
सांची, बरोद, सारनाथ स्तूप आदि हैं। विंध्यन शैल में दरारें और अपभ्रंश अधिक मौजूद हैं। विंध्यन शैल का निक्षेपण क्षैतिज हुआ है। विंध्यन भी जीवाश्म रहित शैल है, तो याद रखिए कि विंध्यन भी जीवाश्म रहित शैल है। आर्य शैल समूह, तो आर्य समूह में गोंडवाना शैल समूह को शामिल किया जाता है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना समूह की चट्टानें दो प्रमुख स्थानों पर प्राप्त होती हैं। कहाँ कहाँ? बघेलखंड और सतपुड़ा। तो गोंडवाना युग के समान शैल समूह दक्षिणी अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका में भी मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये भूभाग स्थलीय पुलों से आपस में जुड़े थे अथवा एक महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड के अंग थे। गोंडवाना या आर्य शैल समूह के 3 भाग माने जाते हैं। कौन कौन से? लोअर गोंडवाना शैल समूह। गोंडवाना कल्प के प्रथम शैल समूह तालचिर नाम से पुकारे जाते हैं, जो सोन महानदी घाटियां तथा सतपुड़ा क्षेत्रों में मिलते हैं। उस काल में दक्कन का पठार शीत युग के प्रभाव में था। तालचीर शैल समूह के ऊपर करहरवारी, बरकार, मेटूर स्तर हैं। पेंच घाटी तथा मोह पानी के कोयला क्षेत्र बरकार स्तर में आते हैं। मध्य गोंडवाना शैल समूह तो सतपुड़ा में मुख्यतः विकसित हुआ तथा उसके चारों ओर स्तर पंचेत, पचमढ़ी, देवना, बागरा विस्तृत क्षेत्र में मिलते हैं। ये सोन महानदी क्षेत्र में परसों तथा टिक्की नाम से जाने जाते हैं। पचमढ़ी क्षेत्र में भारी आकार की मोटी तहों वाला बालू का पत्थर मिलता है। लोहे की अधिक मात्रा के कारण यह पीले से लाल रंग का है। अपर गोंडवाना शैल समूह, तो इसका विस्तार सतपुड़ा तथा बघेलखंड दोनों ही क्षेत्रों में है। इसमें भी अधिकतर बालू का पत्थर और शैल मिलते हैं। साथ ही इसमें कोयले की कुछ तहें तथा वनस्पति पदार्थ तथा चूने के पत्थर की तहें भी मिलती हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में यह चौगान तथा जबलपुर स्तर के नाम से जानी जाती हैं। प्रथम में चूने के पत्थर, क्ले, बालू के पत्थर तथा कंग्लोमेरेट की तहें तथा द्वितीय में मुलायम विशालकाय बालू के पत्थर, सफेद एवं पीली शैल, कोयले तथा भूरे कोयले की तहें मिलती हैं। क्रिटेशियस कल्प शैल तो शैल समूह, तो गोंडवाना शैल समूह के पश्चात क्रिटेशियस शैल समूह का निर्माण हुआ है। इसके 2 प्रमुख भाग हैं। बाघ सीरीज, तो नर्मदा घाटी में बने शैल समूह हैं जिनका निर्माण नदियों तथा एस्चुरियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से हुआ है। लमेटा सीरीज, तो इसका निर्माण बाघ सीरीज के तुरंत बाद हुआ। चर्ट, सिलिका मिश्रित चूना, ग्रिड क्ले, बालू पत्थर जिसमें इसमें पाए जाने वाले प्रमुख शैल हैं। दक्कन ट्रैप, तो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का ऊपरी हिस्सा दक्कन ट्रैप दक्षिणी ट्रैप कहलाता है। ट्रैप अर्थात चारों ओर से घिरा हुआ निचला धंसा क्षेत्र। निर्माण काल तो क्रिटेशियस काल में हुआ। निर्माण कारक ज्वालामुखी क्रिया से निक्षेपित लावा फैलकर दक्कन ट्रैप बना। स्वरूप तो इसके 3 भाग हैं। निचला ट्रैप नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में निचला ट्रैप पाया जाता है। ऊंचाई 150 मीटर है। इसमें राख एवं जीवाश्म मौजूद हैं। यही बाघ लमेटा श्रेणी से निर्मित चट्टान है। इसमें चूना पत्थर की परतें पाई जाती हैं। मध्यवर्ती ट्रैप, तो मालवा पठार का अधिकांश एवं मध्य भारत का पठार दक्कन ट्रैप का मध्यवर्ती भाग है। जीवाश्म रहित इस ट्रैप की ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। उत्तरी ट्रैप, तो महाराष्ट्र, गुजरात में मुख्यतः तथा मध्य प्रदेश के मालवा पठार, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी पठारों में विस्तृत है। यह जीवाश्म से भरपूर है। टर्सरी शैल समूह, तो यह संपूर्ण भारत के विकास का अंतिम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है। जब गोंडवाना लैंड टूटकर बिखरने लगा, दक्कन पठार वर्तमान स्वरूप में आए तथा आगे तिथित सागर में धंसती इंडियन प्लेट से चाइना प्लेट को मोड़कर ऊपर उठाया, जो वर्तमान हिमालय है। आंतरिक दबाव के कारण मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी का निर्माण हुआ।
पठार एवं उसमें बहने वाली नदियों को उनका वर्तमान रूप मिल गया। मध्य प्रदेश की भौतिक संरचनाएं, तो यहाँ कुल 7 भौतिक संरचनाएं या प्रदेश हैं। मालवा पठार, तो ये दक्कन ट्राइब का हिस्सा है। इस पठार में स्थित प्रमुख पर्वत पहाड़ियाँ इस प्रकार हैं। कौन कौन से? सोनवाड़ा पहाड़, मठवारा पहाड़, बिरसा उच्च भूमि, बेतवा का उद्गम, कुमारगांव। सागर पठार, जाना पावा पहाड़ी, विंध्यान पर्वत, तो जाना पावा पहाड़ी है। चंबल का उद्गम स्थल है विंध्यान पर्वत। और भोपाल पठार। विशेषताएं क्या है? तो पठार के ढलानों पर गोलाक अक्षय मिलते हैं, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित। अधिकांश भाग दक्कन ट्रैप नामक चट्टानों से आच्छादित है। इसका प्रमुख पर्वत विंध्यान पर्वत है। इसके उत्तरी हिस्सों पर अपरदन से उत्पन्न लेटेराइट मिट्टी है। नर्मदा चंबल के मध्य जल विभाजक है। फाहियान ने इसकी जलवायु को विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा। अधिकांश नदियों का उद्गम इसी पठार से है। अब विंध्यन कगारी स्कार्पलैंड प्रदेश, रीवा पन्ना पठार। तो ये दोस्तों मालवा पठार के उत्तर पूर्व में सागर पन्ना से गुजरती एक पट्टी विंध्यन पठार की है। इस पठार में स्थित पर्वत पठार चोटियां इस प्रकार हैं। तो इसका मुख्य भाग विंध्यन शैल समूह से निर्मित है। इसके उत्तर में बुंदेलखंड प्रदेश है। मुख्यतः दमोह, सतना, रीवा, पन्ना जिले में विस्तृत है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुडविल या कालूमार। ये 752 मीटर है। जिला दमोह में स्थित है। गुडविल या कालूमार। इसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं। तो गुडविल का मतलब ही होता है सद्भावना, तो सद्भावना शिखर भी कहते हैं। भांडेर और कैमूर कगार वस्तुतः प्रतापी ढलान है। यह भी विंध्यन पर्वत के भाग के रूप में गंगा नर्मदा का जल विभाजन करते हैं। विंध्यन पठार पर विंध्यन पर्वत और दक्कन ट्राइब के अलावा दोनों भू आकृतियों के अवशेष मौजूद हैं। भांडेर और कैमूर पठार इसकी दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी सीमा बनाते हैं। इसका ढाल हल्का और उत्तरमुखी है। जुबेरा का गुंबद, तो भांडेर से दक्षिण में मौजूद 29 × 13 वर्ग किलोमीटर का गुंबद। बुंदेलखंड पठार नंबर 3। तो बुंदेलखंड अवस्थिति क्या है? विंध्यन शैल समूह के बीचों बीच। निर्माण काल, तो आर्कियन युगीन, आद्य महाकल्प, निर्माण शैल, ग्रेनाइट, नीस, प्री कैम्बियन युगीन। प्रमुख पर्वत पहाड़ चोटियां। 3 ओर से अर्धचंदाकार पन्ना श्रेणी, बिजावर श्रेणी, नरहट स्कार्प तथा चंदेरी पाट से घिरा है। इस पठार की ऊंचाई विंध्यन की ओर से ज्यादा है और उत्तर की तरफ से कम होती है। 3 प्रमुख श्रेणियां बुंदेलखंड का प्रतिच्छेदन करती हैं, विंध्यन, भांडेर और फौना। 2 प्रमुख पठार सागर पठार और दमोह पठार। सागर पठार इसकी दक्षिणी सीमा तथा मालवा पठार की पूर्वी सीमा बनाता है। सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा 1172 मीटर है। पठार के मध्य कुछ समतल प्राय मैदान है तथा कुछ डाइक निर्मित पठारियां हैं। मिट्टी, तो यहाँ की मिट्टी काली और लाल मिट्टी के सम्मिश्रण से बनी बलुई दोमट है। कृषि, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र टीकमगढ़ में 51.2%, छतरपुर में 44.9% तथा दतिया में 67.7% है। फसल सोयाबीन, गेहूं, चावल, दालें। चंबल उपाध्य प्रदेश, तो मध्य भारत पठारी प्रदेश है ये। तो यह चंबल का निचला बेसिन है। यहाँ चंबल की घाटी निचली घाटी नतिलंब घाटी है। भूगर्भीय रूप में विंध्यन शैल समूह का भाग है। यहाँ उत्खात भूमि रेवाइंस भी मौजूद है। इसके उत्तर में गंगा यमुना मैदान, दक्षिण में दक्कन ट्रैप, मालवा पठार, पूर्व में बुंदेलखंड का नीस प्रदेश और पश्चिम में बूंदी करौली की पहाड़ियां तथा अरावली पहाड़ियां श्रेणी। प्रमुख पठार, तो शिवपुरी पठार सिंगरौली, कंजारदा पठार राजस्थान सीमा पर। चंबल प्रदेश में मिट्टियां, तो जलोढ़ मिट्टी है यहाँ। यह चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा एकत्रित की गई है। बीहड़ क्षेत्र, तो चंबल प्रदेश में चंबल और पार्वती तथा काली सिंध नदियों के तीव्र बहाव ने
भूमि कटाव किया है। इससे यहाँ बीहड़ नामक अपरदित भूआकृतियां उभर आई हैं। इसका कारण यह भी है कि यहाँ चारों तरफ कठोर चट्टानें नहीं। चंबल प्रदेश में वर्षा तो गोहद भिंड राज्य का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। विंध्याचल श्रेणी तो विंध्यन शैल एवं लावा चट्टानों से निर्मित। पश्चिम से पूर्व की ओर ऊंचाई क्रमशः कम। सर्वोच्च चोटी सिगार 1881 मीटर। प्रमुख श्रेणियां विंध्यन भांडेर कैमूर। प्रमुख पहाड़ियां जानापावा मुकुंदवार नरहट। विंध्याचल श्रेणी वस्तुतः एक प्रतापी कगार है। नर्मदा सोन घाटी या भ्रंश घाटी है। तो यह मध्य प्रदेश के साथ भारत का भी सबसे निचला हिस्सा है। यह अत्यंत सक्रिय किंतु लंबी घाटी है। मध्य प्रदेश के पूर्वतम तथा पश्चिमतम भाग को स्पर्श करती है। इसके दो भाग हैं। पश्चिम में नर्मदा घाटी अधिक लंबा तथा चौड़ा तथा पूर्व में सोन घाटी कम लंबा और तथा संकरा। नर्मदा घाटी तो मैकाल पहाड़ से मैकाल सुता के रूप में नीचे उत्तर के समय धुआंधार प्रताप बनाती है। नर्मदा का ऊपरी बेसिन तो मंडला तथा डिंडोरी जिला। नर्मदा घाटी में स्थित जिले जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, खरगोन, बड़वानी तथा बुरहानपुर का आंशिक भाग। नर्मदा घाटी की भूगर्भिक विशेषताएं मुख्यतः दक्कन ट्रैप चट्टानों की मौजूदगी। हांडिया के निकट क्वार्टजाइट चट्टानें। इसके मार्ग में विंध्यन शैल समूह की परतें हैं जिन्हें काटकर कंदरा बनाती है, जैसे मंदाता, कंदरा, ओंकारेश्वर। मुकरता जार तो मुकरता जार्ज अरावली पहाड़ियों को काटकर 120 किलोमीटर लंबे जार्ज का निर्माण करती है। गार्ज होगा दोस्तों। घाटी में मुख्यतः गहरी काली जलोढ़ तथा लाल भूरी चिकनी मिट्टी पाई जाती है। इसमें समतल हल्के ऊंचे मैदान हैं जो गहरी काली मिट्टी से युक्त हैं। नदी के निकट जलोढ़ तथा ऊपरी भागों में लाल एवं भूरी चिकनी मिट्टी मिलती है। नर्मदा नदी द्वारा घाटी को चीरकर सर्वाधिक लंबी गहरी कंदराओं का निर्माण जगह जगह पर हुआ है जो कृषि के लिए नुकसानदेह है। सोन घाटी के बारे में पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित सोन घाटी एक संकरी घाटी है। इसके उत्तर पूर्व में कैमूर पहाड़ियां जो प्रतापी कगार है का जल ही सोन में आता है। तो यहाँ का जल ही सोन में आता है। सीधी, सिंगरौली, शहडोल सोन घाटी में स्थित जिले हैं। भूगर्भिक विशेषताएं क्या क्या है तो इसमें दोस्तों सोन घाटी अत्यंत अविकसित अवस्था में है अवस्थिति विंध्यन पठार तथा बुंदेलखंड पठार के मध्य स्थित जबलपुर में नर्मदा घाटी से मिलती है। कैमूर मैकाल पहाड़ी संरचनाओं से घिरी सोन घाटी में जलोढ़ का कम निक्षेपण हुआ है, अतः अधिक उपजाऊ मिट्टी नहीं है। गोंडवाना कल्प की चट्टानें कोयला, धारवाड़ शैल कोयला, रोहतास शैल चूना घाटी में पाए जाते हैं, अतः घाटी में कोयला आदि खनिजों का भंडारण है। सोन के किनारों पर पहाड़ों के कटाव से बालू का अत्यंत जमाव पाया जाता है। मध्य प्रदेश का प्रायद्वीपीय पठार तो इसके मध्य प्रदेश में दो मुख्य भाग हैं, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड पठार। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी अवस्थिति देख लेते हैं। नर्मदा ताप्ती के मध्य स्थित, विंध्याचल के दक्षिण में स्थित भाग। तो इसके तीन प्रमुख विभाजक हैं, कौन कौन से? पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और मैकाल श्रेणी। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी निर्माण काल कब हुआ था? आद्य महाकल्प तथा क्रिटेशियस युग में। स्वरूप तो पूर्वी सतपुड़ा की तुलना में संकरा तथा कम ऊंचा, अधिकतम ऊंचाई 325 मीटर। प्रमुख उपविभाजन तो असीरगढ़ श्रेणी, इसी में बुरहानपुर दर्रा मौजूद है। अखरानी पहाड़ियां, परवानी पहाड़ियां। नर्मदा के उत्तर में बाघ लमेटा श्रेणी तथा मथवार श्रेणियां। राजपीपला श्रेणी तो सरदार सरोवर इसी के पास गुजरात में निर्मित। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी तो निर्माण काल प्रीकैम्बियन युग। स्वरूप सर्वाधिक ऊंचा तथा चौड़ा भाग।
अधिकतम ऊंचाई 350 मीटर 1350 मीटर। धूपगढ़। प्रमुख उपविभाजक महादेव श्रेणी धूपगढ़ इसी में स्थित है। ग्वालीगर श्रेणी चौरागढ़। भूगर्भिक विशेषता 3 युग के शैल समूह जैसे नीस, ग्रेनाइट, प्रीकैम्बियन, दक्कन ट्रैप, गोंडवाना शैल समूह। मैकाल श्रेणी तो यह पठारी संरचना है। अवस्थिति सतपुड़ा नर्मदा घाटी तथा छत्तीसगढ़ मैदान के मध्य। निर्माण संरचनाएं दक्कन ट्रैप पठार तथा ग्रेनाइट नीस निर्माण काल प्रीकैम्बियन युग। प्रमुख उप संरचनाएं तोबर संटा बेसिन, धुमरी पहाड़, बैहर पहाड़ और रायगढ़ पहाड़। विशेषताएं स्वरूप तो अर्धचंद्राकार, तरंगित, रीढ़ की हड्डी जैसी टेढ़ी मेढ़ी और संकरी। ऊपरी सतह अमरकंटक पर बॉक्साइट के निक्षेपण। विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित अनेक नदियों का उद्गम। मैकाल पठार नर्मदा घाटी के उत्तरी बेसिन का हिस्सा है। इसके दक्षिण का कुछ भाग बेनगंगा में जाता है। यहाँ से निकली टंडा नदी पहले नर्मदा की सहायक थी। इसे बेनगंगा नदी तंत्र ने अपहरित कर लिया है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी क्षेत्र में स्थित प्रमुख पहाड़ियाँ बड़वानी पहाड़ ये 641 मीटर है। कालीभीत पहाड़ी ये 770 मीटर है। बिजावलगढ़ पहाड़ी ये 849 मीटर है। धूपगढ़ चोटी ये 1350 मीटर। बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित इस पठार का सीधी शहडोल वाला भाग मध्य प्रदेश में है, जबकि छत्तीसगढ़ के पृथक होने से पूर्व बघेलखंड छत्तीसगढ़ में चला गया। गोंडवाना शैल समूह से मुख्यतः निर्मित इस पठार में विंध्यन, ग्रेनाइट शैल समूह तथा धारवाड़ युगीन शैल भी मिलते हैं। अधिकांशतः गोंडवाना एवं विंध्यन काल की चट्टानों से निर्मित। ऊंचाई 300 से 450 मीटर। अधिकतम ऊंचाई 1033 मीटर। प्रमुख जिले सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी। सोन नदी के दक्षिण वाले पठारी भाग में उन तोदर घाटियां एवं नतोदर पहाड़ियां पाई जाती हैं, बिखरी पड़ी हैं। नतोदर पहाड़ियां ये 400 से 700 मीटर ऊंचाई अरावली के समान प्राचीन है। इन्हीं में सिंगरौली और सुहागपुर के बेसिन हैं। बघेलखंड पठार तो मध्य प्रदेश वाला भाग की मुख्य नदी सोन है, जो वस्तुतः एक नद है। यहाँ की छोटी बड़ी अपनी सहायक नदियां गोहद, रिहंद, बनास का जल लेकर गंगा में मिलती है। यह नदियों का प्रवाह जलायित प्रतिरूप यानी ट्रेलिस पैटर्न है। सिंगरौली बेसिन जो मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है, अत्यधिक कटा-फटा प्रदेश है। सुहागपुर बेसिन मैकाल तथा देवगढ़ पहाड़ों के मध्य अपेक्षा नीचा पठार है, जो छत्तीसगढ़ के मैदान तथा पश्चिम में कटनी, जबलपुर के बीच का भाग है। यहाँ के कोयला क्षेत्र में कोरार, उमरिया, सुहागपुर, जोहिला शामिल है। तो भौतिक या प्राकृतिक विभाजन देख लेते हैं मध्य प्रदेश का। जियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और पूर्वी पठार बघेलखंड पठार। तो मध्य उच्च प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। तो यह कुड़प्पा, विंध्यन शैल, दक्कन ट्रैप की विशाल चट्टानों और नवीन जमावों से निर्मित है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक मध्य प्रदेश की उठी हुई भूमि वस्तुतः पठार है, जो मध्य उच्च प्रदेश का प्रमुख हिस्सा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत मध्य उच्च प्रदेश 82% की है, जो भिन्न पठारों की संयुक्त त्रिकोणाकार संरचना है। इसके 5 भाग हैं। मालवा पठार तो मध्य उच्च प्रदेश के 5 भाग हैं। कौन कौन से? मालवा पठार को गेहूं ढलिया पठार भी कहा जाता है। अवस्थिति तो 20 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 74 डिग्री 50 मिनट से लेकर
79°20' पूर्वी देशांतर। ढाल उत्तरमुखी समतल। मध्य प्रदेश की कुल भूमि का 26.82% भाग कर्क रेखा लगभग इसके मध्य से गुजरती है। प्रमुख जिले दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित मालवा पठार, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, मंदसौर, सागर, नीमच का भाग, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, देवास, भोपाल, धार, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, गुना, शिवपुरी एवं अशोकनगर का भाग आदि 18 जिलों में विस्तृत है। मध्य उच्च प्रदेश तो इसमें 82% टोटल भाग है। ये मध्य उच्च प्रदेश त्रिभुजाकार है, तो ये त्रिभुजाकार है। ये यमुना नदी है, ये अरावली श्रेणी है, कैमूर का कगार दोस्तों है ये। नर्मदा सोन घाटी मध्य भारत के मध्य उच्च प्रदेश का प्रमुख हिस्सा है। निर्माण काल तो क्रिटेशियस युग में अंतिम चरण, इओसीन काल प्रथम चरण 16 से 68 करोड़ वर्ष पूर्व। प्रमुख मिट्टियां काली, भूरी, भटोरी, पत्थरी। प्रमुख फसलें कपास, गेहूं, गन्ना के साथ अब सोयाबीन भी। प्रमुख नदियां तो इस पठार में माही पश्चिम में, चंबल उत्तर में, बेतवा, दसन, केन पूर्व और क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा जैसी नदियां प्रवाहित हैं। चंबल इसकी उत्तरी सीमा जबकि नर्मदा दक्षिणी सीमा बनाती है। ये औसत वर्षा का औसत पश्चिम मालवा में 50 से 75 सेंटीमीटर तथा पूर्वी मालवा में 75 से 120 सेंटीमीटर। तापमान 40 से 42 सेंटीग्रेड। औसत ऊंचाई 500 मीटर है। प्रमुख चोटियां मालवा पठार में जानापावा पहाड़ी स्थित बांचू पॉइंट चंबल का उद्गम है। सिगार ये 881 मीटर है, जानापावा 854, धाजरी 810, कोमनपुर 510 मीटर यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश तो 2000 मतलब 1956 से 2000 एवं उसके बाद तो मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 2000 तक कुल 9 भौगोलिक प्रदेश थे। छत्तीसगढ़ पृथककरण के बाद प्रदेश के 7 भौतिक प्रदेश हैं। कौन कौन से? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी तथा बघेलखंड का पठार। अब मालवा क्षेत्र के 4 विभाग प्राकृतिक बनावट के आधार पर। तो उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र, दशाण क्षेत्र इसको कहते हैं। दशाण इसका नाम था दोस्तों, तो विदिशा का नाम था। इस क्षेत्र के अंतर्गत विदिशा तथा उसके आसपास का क्षेत्र आता है। इसका प्राचीन नाम आकार व दशाण था। मध्य मालवा पठार से सिकुड़ता हुआ यह क्षेत्र पूर्व, उत्तर, दक्षिण की ओर से विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। यहाँ का प्रमुख जिला विदिशा है। केंद्रीय पठार क्षेत्र तो मेवाड़ को छूते हुए इस क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण मंदसौर एवं रतलाम जिले का कुछ भाग आता है। उत्तर पश्चिमी पठार क्षेत्र निमाड़ की समतल भूमि, नर्मदा घाटी का भाग। तो नर्मदा घाटी का निमाड़ क्षेत्र प्राचीन काल में अनूप क्षेत्र कहलाता था। यह उत्तर में विंध्य और दक्षिण में सतपुड़ा से घिरी नर्मदा की संकरी घाटी है। पूरा क्षेत्र समतल एवं उपजाऊ है। मध्य भारत का पठार तो चंबल उपाध्र प्रदेश, यह उत्तर प्रदेश राजस्थान से सटा हुआ मध्य प्रदेश का वह पठारी भाग है जो विंध्यन शैल समूह का हिस्सा है। चंबल घाट इसी में है। अवस्थिति क्या है? 24 डिग्री से 16 डिग्री, 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 74 डिग्री 50 मिनट से 74 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर। ढाल उत्तर में उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिण में दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर। औसत ऊंचाई 150 से 500 मीटर पहाड़ों पर तथा 400 मीटर घाटियों में। तो ये दोस्तों मध्य उच्च भूमि है। नर्मदा श्रेणी ध्रुणी है। राज्य का 27.97 भाग उच्च भूमि का ही शेष भाग है। उत्तर और दक्षिण मध्य प्रदेश की विभाजक प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश राज्य का 11%, तो ये याद रखिए। तो इसमें मध्य भारत का जो पठार चंबल उपाध्र प्रदेश पढ़ रहे थे हम लोग,
उसमें प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना है, श्योपुर है, शिवपुरी है, शिवपुरी का भाग है, नीमच है, गरोठ, मंदसौर है। नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल है, पार्वती है, सिंध है, कुवारी है, कुनू है। रीवा पन्ना का पठार या बिंद का पठार? विंध्यन कगारी क्षेत्र जो कर्क रेखा के उत्तर में है। औसत ऊंचाई समुद्र सतह से 650 से 750 मीटर। प्रमुख चोटी तो गुडविल चोटी है, सद्भावना शिखर 452 मीटर संग्रामपुर दमोह में स्थित। गुडविल शिखर को कालूमार तथा कालुम्बे शिखर के नाम से भी जाना जाता है। कालूमार या कालुम्बे शिखर के नाम से भी जाना जाता है। नदियां कौन कौन सी हैं? केन है, सोनार है, बरना है, टन है। प्रमुख जिले तो रीवा, पन्ना, सतना, दमोह, सागर का भाग। अब स्थिति क्या है? 23 डिग्री 21 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 74 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट। नर्मदा सोन घाटी तो वस्तुतः मध्य उत्तर प्रदेश के केंद्र में स्थित एक पर्वत क्षेत्र है। इसमें नर्मदा की घाटी भारत में सबसे बड़ी रिफ्ट वैली सबसे अधिक लंबी और चौड़ी है, जबकि सोन की संकरी है। यह क्षेत्र प्रदेश का 27.92% है। अब स्थिति 24 डिग्री 4 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा के दक्षिण में और 74 डिग्री से 81 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर। औसत ऊंचाई 300 मीटर। जिले सीधी, सिंगरौली, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर का भाग, बड़वानी, धार, देवास। नदियां नर्मदा, सोन, ताप्ती, तवा। बुंदेलखंड पठार तो उत्तर में यमुना के जलोढ़ मैदान, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व में बघेलखंड और पश्चिम में मालवा पठार से घिरा है। असमान ऊंचाइयों तथा लाल पीली मिट्टी वाला यह पठार नीस और ग्रेनाइट प्री कैम्बियन युग से बना है। ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। अवस्थिति तो 24 डिग्री 60 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? बेतवा है, दसान है, सिंध है, पाहज है, जामनेर है, केन है। प्रमुख चोटियां सिद्ध बाबा 11,1172 मीटर सर्वोच्च चोटी। 3 पर्वत श्रेणियों का संगम विंध्य, फौना और भांडेर। प्रमुख जिले निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर का मुख्य भाग, अशोकनगर का भाग एवं दतिया। ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचाई पर है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी प्रदेश तो अवस्थिति 21 डिग्री से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 74 डिग्री 3 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर। मध्य प्रदेश की दक्षिण पश्चिम सीमा से पूर्व में अमरकंटक तक विस्तृत इस श्रेणी के 3 उपविभाजन हैं। राजपीपला श्रेणी जो इसका पश्चिमी हिस्सा है और काफी कटा-फटा भाग है। अतएव बुरहानपुर जैसे दर्रे यहाँ मिलते हैं। मध्य श्रेणी हिस्सा जो राजपीपला के पूर्व में एक चौड़ी श्रेणी है। इसके कई हिस्से हैं। ग्वालीगढ़ श्रेणी, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी है जो इसके ठेठ पूर्व में स्थित अर्धचंद्राकार भाग पंखनुमा है। यह दक्कन ट्रैप से निर्मित है और लेटराइट की मोटी परत से आच्छादित भी है। प्रमुख जिले मंडला, डिंडोरी का भाग, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर इसी में स्थित है। किसमें? महादेव पहाड़ी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठारी भाग तो अवस्थिति 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री 45 मिनट से 82 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। प्रमुख जिले सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर तथा डिंडोरी का आंशिक भाग। ऊंचाई 300 से 450 मीटर। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित इस पठार का सीधी शहडोल वाला भाग मध्य प्रदेश में है, जबकि छत्तीसगढ़ के पृथक होने से पूर्वी
बघेलखंड छत्तीसगढ़ में चला गया है। गोंडवाना शैल समूह से प्रमुखतः निर्मित इस पठार में विंध्यन ग्रेनाइट शैल समूह तथा धारवाड़ युगीन शैल भी मिलते हैं। राज्य के उत्तरी भाग में विंध्याचल और दक्षिणी भाग में सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां हैं। तो अब यहाँ से दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। तो उसके पहले अपन थोड़ा सा जो ये मध्य प्रदेश का भौतिक या प्राकृतिक विभाजन है उसको मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये मैप है दोस्तों, ये मध्य भारत का पठार है। ये पूरा हिस्सा, सॉरी ये नहीं है, ये बुंदेलखंड का पठार है, ये मध्य भारत का पठार है। तो ये दोस्तों 10.68% है पूरे मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक एरिया है, क्षेत्रफल है। ये बुंदेलखंड का पठार है और इसका जो वर्ग किलोमीटर कितना है 32,896 वर्ग किलोमीटर। ये बुंदेलखंड का पठार है, ये 7.7% है। ये इसका जो वर्ग किलोमीटर है 23,737 वर्ग किलोमीटर है। फिर ये मालवा पठार है, ये सबसे अधिक है दोस्तों 28.62% यानी 88,222 वर्ग किलोमीटर। ये रीवा पन्ना का पठार है, ये लगभग 10.36% है, 31,955 वर्ग किलोमीटर। नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है दोस्तों, ये 86,000 वर्ग किलोमीटर है, तो ये भी काफी बड़ा है। ये दोस्तों 27.98% है। तो ये सतपुड़ा मैकाल पर्वत है, 34,000 वर्ग किलोमीटर, 11% है। बघेलखंड का पठार ये 21,577 वर्ग किलोमीटर, 7%। तो ये याद रखिएगा मोटा मोटा भारत के भौगोलिक विभाजन, भारत को 7 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। ये मध्य भारत का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है, ये रीवा पन्ना का पठार है, ये मालवा का पठार है, ये नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है, सतपुड़ा मैकाल पर्वत है और ये बघेलखंड का पठार है। सबसे बड़ा मालवा का पठार है, फिर नर्मदा सोन घाटी आती है, फिर उसके बाद क्रम से आते जाते हैं, फिर मध्य भारत का पठार है, फिर रीवा पन्ना पठार है, तो ये आते जाते हैं। चलिए अब हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत पढ़ते हैं। तो राज्य के उत्तरी भाग में विंध्याचल और दक्षिण भाग में सतपुड़ा श्रेणियां हैं। तो विंध्याचल पर्वत को देखते हैं। तो विंध्याचल पर्वत राज्य के मध्य अवस्थित एक अवशिष्ट पर्वत है, यानी ये रेसिडुअल पर्वत है। यह नर्मदा के उत्तर में उसके समानांतर स्थित है। यह पूर्व में भांडेर कैमूर श्रेणी से पश्चिम तक विस्तृत है, जहां यह अरावली से मिलता है। यह नर्मदा और गंगा बेसिनों के मध्य जल विभाजक है। भारत के राष्ट्रगान में हिमालय और विंध्य 2 पर्वतों का नाम है। विंध्याचल पर्वत हिमालय से भी अधिक प्राचीन है, याद रखिएगा। यह मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी होने के साथ ही विश्व की सर्वाधिक प्राचीनतम श्रेणियों में से एक है। रीवा पन्ना के पठार में संग्रामपुर दमोह में विंध्य की सबसे ऊंची चोटी गुडविल सद्भावना शिखर या कालू मार चोटी 752 मीटर पाई जाती है, तो दमोह में है गुडविल। मध्य प्रदेश में विस्तार तो अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, देवास, हरदा, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, कटनी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, उमरिया और सिंगरौली तक है। भांडेर श्रेणी तो विंध्य की उप श्रेणी भांडेर का विस्तार मध्य प्रदेश के छतरपुर, दमोह और पन्ना जिले में है। यह विंध्याचल के मध्य भाग के ऊपर स्थित है। बुंदेलखंड में इसकी सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा 1172 मीटर है। कैमूर श्रेणी तो कैमूर पहाड़ियां विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग हैं। जबलपुर के कटंगी से प्रारंभ होकर कटनी, सतना, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली से होते हुए झारखंड तक विस्तृत है। कैमूर श्रेणी सोन घाटी के उत्तरी किनारे पर खड़ी दीवार के समान है।
बांधवगढ़ पहाड़ियाँ यहीं स्थित हैं। विंध्याचल का उत्तरी ढाल चंबल की सहायक नदियों जैसे पार्वती, काली सिंह तथा यमुना की सहायक नदियों जैसे केन, बेतवा का स्रोत है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, जो आगे चलकर चौड़ी हो गई है। यह नर्मदा के दक्षिण में उसके समानांतर स्थित है। ताप्ती श्रेणी के दक्षिण में ग्वालियर की श्रेणियां हैं। यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। इसके पूर्व में बैतूल और छिंदवाड़ा के पठार तथा उत्तर में महादेव श्रेणियां हैं। राजपीपला की पहाड़ियाँ, अखरानी पहाड़ियाँ, बरवानी पहाड़ियाँ, बीजागढ़, असीरगढ़ पहाड़ियाँ इसी भाग में हैं। किस भाग में? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई वाली चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर महादेव श्रेणी में स्थित है, जो दक्कन ट्रैप से निर्मित है। असीरगढ़ पहाड़ी एवं नर्मदा के मध्य निमाड़ का मैदान है। राजपीपला पर्वत श्रेणी तो सतपुड़ा का पर्वत का पश्चिमी भाग है, जो गुजरात तक विस्तृत है। पश्चिम से प्रारंभ होकर पूर्व में बुरहानपुर दर्रे तक जाती है। राजपीपला पहाड़ियों को नर्मदा ताप्ती की सहायक नदियों ने काटा है। मैकाल पर्वत श्रेणी तो सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग मैकाल पठार कहलाता है। इसकी पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की पहाड़ी 1124 मीटर इसी भाग में है। यहाँ लेटराइट मिट्टी की मोटी परत पाई जाती है। अमरकंटक पर्वतमाला यहीं से शुरू होकर छोटा नागपुर झारखंड की उच्च भूमि तक विस्तृत है। यहीं से नर्मदा, सोन, जोहिला, रिहंद का उद्गम होता है। अरावली पर्वत श्रेणी तो मुख्यतः झारखंड में अवस्थित अरावली पर्वत श्रृंखला का कुछ भाग मालवा के उत्तर पश्चिम तक आता है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर आबू पर्वत राजस्थान है। दंडकारण्य बस्तर पर्वत श्रृंखला, इसका एक छोर जबलपुर मंडला तक पहुंचता है। चलिए थोड़ा सा ये मैप देख लेते हैं दोस्तों। तो ये पूरा विंध्य श्रेणी है और इसमें सबसे ईस्ट में कैमूर श्रेणी पड़ती है, फिर भांडेर है। क्रम याद रखिएगा। ये विंध्य पर्वतमाला, ये पूरी है विंध्य पर्वतमाला। इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या है? 881। तो 881 ये सिगार चोटी अधिकतम ऊंचाई है। विंध्याचल मालवा इंदौर में ये पाई जाती है। फिर यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, ये सबसे दोस्तों ये राजपीपला श्रेणी है, फिर ये बुरहानपुर दर्रा है, फिर दोस्तों ग्वालियर श्रेणी है, फिर ये महादेव श्रेणी है, इसमें धूपगढ़ है 1350 मीटर। यहाँ मैकाल श्रेणी है, अमरकंटक। तो अमरकंटक यहाँ का सबसे ऊंचा मतलब पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1124 मीटर और ये मैकाल श्रेणी में है। और ये पूरा भाग सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी है। तो ये महत्वपूर्ण पर्वत है मध्य प्रदेश के, इनको याद रखिएगा। चलिए एक बार मतलब संक्षेप में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत, पहाड़ एवं उनकी अवस्थिति, पर्वत या चोटी, ऊंचाई और स्थिति। धूपगढ़ सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ये 1352 मीटर है, 4435 फीट। महादेव पर्वत श्रेणी में ये अवस्थित है सतपुड़ा। जिला होशंगाबाद। सिद्ध बाबा बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी है, 1172 मीटर, भांडेर श्रेणी में है ये। अमरकंटक पहाड़ी ये 1124 मीटर है, मैकाल में है। सिगार चोटी 881 मीटर, विंध्याचल मालवा इंदौर। जाना बाबा पहाड़ी 854 मीटर, विंध्याचल मालवा इंदौर। धार की पहाड़ी 828 मीटर, विंध्याचल मालवा, विंध्याचल पर्वत धार। धाजरी चोटी 810 मीटर, विंध्याचल मालवा। जाना बाबा चोटी फिर से आ गया है, ये रहने देते हैं। गुड़बिल चोटी 752 मीटर, विंध्याचल दमोह। कटोबा पहाड़ ये 576 मीटर, विंध्याचल। करिया पहाड़ 572 मीटर, मैहर पहाड़ी 527 मीटर। गोमनपुर चोटी ये 510 मीटर है, मालवा विंध्याचल में।
12 पहाड़ तो ये 426 मीटर है। चांदिया पहाड़ 420 मीटर, चिरैया पहाड़ 420 मीटर, गिडकुल पहाड़ 416 मीटर, माधवगढ़ पहाड़ 400 माधवगढ़ पहाड़ ये दोस्तों सतना में माधव, और ये 410 मीटर है। मारिया पहाड़ ये 403 मीटर। अब मध्य प्रदेश के शैल समूह एवं संबंधित क्षेत्र थोड़ा सा एक बार फिर से दोहरा लेते हैं तो आद्य महाकल्प चट्टान आर्कियन चट्टानें, तो इसका क्षेत्र क्या है? मालवा, दक्कन ट्रैप, बुंदेलखंड, विंध्यन कगार। श्रेणियां या चट्टान कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो बेसाल्ट मालवा, ग्रेनाइट नीस, सिलडाइक बुंदेलखंड, चर्नोकाइट, और विशेष तथ्य क्या है? सर्वाधिक विस्तृत है। धारवाड़ शैल समूह जीवाश्म का अभाव है। दक्षिण मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड एवं विंध्य के मध्य। चिल्पी श्रेणी बालाघाट, सौंसर श्रेणी छिंदवाड़ा, बिजावर श्रेणी भेड़ाघाट श्रेणी जबलपुर। कुड़प्पा शैल समूह पन्ना ग्वालियर तक विस्तृत। बिजावर श्रृंखला पन्ना पठार से ग्वालियर। विंध्याचल शैल समूह तो ये चंबल, रीवा से चंबल तक। सोन घाटी भंडेर श्रेणी कैमूर श्रेणी रीवा श्रेणी दूसरा विस्तृत क्षेत्र है ये। तृतीयक शैल समूह दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश बघेलखंड। गोंडवाना महाद्वीपीय कोदूहन से दक्कन पठार का स्वरूप बदला। मतलब गोंडवाना महाद्वीपी मतलब इसका दोहन से दक्कन पठार का स्वरूप बदल चुका है। गोंडवाना शैल समूह सतपुड़ा बघेलखंड, पेंच घाटी, मोह पानी देवना बगरा कोयला क्षेत्र है ये। पंचमढ़ी महादेव श्रेणी। दक्कन ट्रैप ये मालवा पठार, बाघ लमेटा निक्षेपण, और सिगार श्रेणी जाना पावा धाजरी इसमें मतलब श्रेणियां हैं, और ये तीसरा सर्वाधिक विस्तृत समूह है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम मध्य प्रदेश के जो ज्योग्राफी है उसको हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, और इसमें हम लोगों ने मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण भौगोलिक जियोग्राफिकल डिवीजन के बारे में पढ़ा, और उसके साथ साथ वेरियस जो पर्वत हैं मध्य प्रदेश के उनके बारे में पढ़ा। अब आगे से हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों का मायका, तो नदियाँ भी महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन तो आता ही है, मैक्सिमम 2 मिनिमम 1 क्वेश्चन। पर्वत से भी 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये बहुत ही फ्रूटफुल चैप्टर होने वाले हैं। तो इनको आप अगर पढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलिए, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब करिए और प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगली HK सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।